हेलो बच्चों, वेलकम टू पोस्टमार्टम शाला। तो जैसा कि हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेज पढ़ रहे थे, यानी घातांक और करड़ी। और जैसा कि घर पे कुछ कॉम्प्लिकेशन थी जिसके कारण हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब हम लोग जैसे कि पिछला 3-4 चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया, उस तरीके से हम लोग इसको भी ख़त्म करेंगे और पूरा हम लोग CRT को धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सर्ट्स एंड इंडिसेज यानी घातांक और करड़ी। और मैंने लगभग 2 चैप्टर उसमें से 2 दिन मैंने उसका क्लास ली हुई थी। तो जो मैंने मतलब लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करता हूँ मैं, उसी का अगला सवाल, ताकि हमारा फ्लो ना टूटे। तो क्वेश्चन था सर्ट्स एंड इंडिसेज, मैंने घातांक और करड़ी में 5 की पावर √3 डिवाइडेड बाई 25 होल टू द पावर √3 प्लस 2 होल टू द पावर √3 प्लस 2। ठीक, इसका हमें वैल्यू बताना है, इवेल्युएट। ठीक, और आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 0.2, 0.5। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए 5 की पावर √3 है, अपान में 25 है, होल टू द पावर √3 प्लस 2 है। तो इसको हम लोग कैसे सरलीकरण यानी इवेल्यूएट कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सिंपली हम लोग 5 की पावर √3 करते हैं। क्या हम लोग 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं? तो आप कहोगे जी हाँ लिख सकते हैं। हमारे जैसे 64 को 64 को हम लोग 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, कह दीजिए हाँ। तो और 100 को हम लोग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 25 को हम लोग 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और सिंपली पूरा का पावर हो गया √3 प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, जैसे नीचे है, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में अगर नॉमिनेटर अगर ऊपर उसको लेके जाएंगे तो उसको ऊपर ले जाने में जो है, जो जैसे प्लस है तो ये निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग हो जाएगा इसका सरलीकरण करने पे, फाइव की पावर √3। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2। ठीक, उसके बाद होल टू द पावर √3 प्लस 2। ठीक, √3 पावर √3 प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर √3 माइनस √2, और इसके ऊपर जो है √3 प्लस 2 है ही, क्योंकि होल टू द पावर √3 प्लस 2 है ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, अब ये भी देखिए, एक सूत्र होता है अलजेब्रा का, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आप लोग देखिए, तो a प्लस बी के रूप में है, a माइनस बी के रूप में है, इसका मतलब हमको a² माइनस b² के रूप में हम इसको कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3² माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और -2 का हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/5, और इसका हो जाएगा 0.2। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा टेक्निकल होता है लेकिन चीज़ें आसान हो जाती है अगर हम लोग स्टेप वाइज इसको करते जाएंगे
तो चीज़ें हमको आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको, जैसे ये क्वेश्चन दिया है 5 पावर रूट 3 अपान में 25 पूरे का होल रूट 3 प्लस 2, ठीक है। इसको हम लोग को इवेल्युएट करना है। अच्छा, इवेल्युएट करने के लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग जो है डिनोमिनेटर को ऊपर लेके गए। तो जब जो चीज़ डिनोमिनेटर को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा। जब ये निगेटिव में हो जाएगा तो 5 पावर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर-2। तो ये जब अगर हम जैसे ये इसका जो है समान है ये, उसके बाद तो ये जो है √3 - 2 हो जाएगा। और इसको एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है a² - b² इक्वल टू होता है a+b इंटू a-b। तो 5 पावर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 5 पावर-1। 5 पावर-1 कौन लिख सकते हैं 1/5, और 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 8 की पावर 3x - 5 इक्वल टू 1/32 की पावर 7 - 4x। हम्म 7 - 4x, देन x की हमको वैल्यू बतानी है, ठीक है। देन x की हमको वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी पहले की बात सिंपल ही है, हमको इसको सरल करना है, यानी कि सिंपल फॉर्म में हमको इसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4, इसका देखिए 2 की पावर 4 हो गया। इसको करते हैं 3x - 5 = 1। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 की पावर 5, इसको करते हैं 7 - 4x, ठीक है। सिंपली करते हैं कि नहीं करते हैं। अब हम लोग इसको करते हैं 2 की पावर 12x, ठीक, माइनस का 20, ठीक। अब ये हो जाएगा 1/2 की पावर 35 माइनस का माइनस का क्या हो जाएगा 20x। लेकिन अब इसको 1/, में है तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 2 पावर 12x - 20, तो इसको ये हो जाएगा 2 पावर जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस में 20x प्लस में हो जाएगा और 35 माइनस में हो जाएगा। अब चूंकि ये सेम है, जब ये सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं 12x माइनस का 20, 20x माइनस का 35, ठीक। अब हम लोग करते हैं इसको सरल, तो ये हो जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 8x। अरे 20x में से 12x गया, माइनस का 8x इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो माइनस का 8x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 8x, और 35 में से 20 चला गया तो 15, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यक्स इक्वल टू हो जाएगा 15/8। ये आपका हो जाएगा आंसर।
ओहो, 2 की पावर इफ, ये 8 नहीं है, ये 16 है। नोट कर लीजिए आप लोग, मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इफ 625, ठीक है, की पावर 2x - 3 इक्वल 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8। इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं। 24 5 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8। ठीक ठीक। देन हमको यक्स की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? यक्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम, इसको देखिए हम लोग कि 25 की पावर 6 है, उसकी पावर 1 है। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही तो होगा। तो 1 ही जब होगा तो ये हो जाएगा आपको, पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 पावर 6, ये एक की पावर जितना रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। और 625 को हम लिख सकते हैं 25 की पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक। 25 25 हम 625, 25 पावर 2, 25 हम 625 की पावर 2x - 3, तो ये हो जाएगा 25, 2 दूनी 4x माइनस के 6, 25 की पावर 6, ये बराबर हो गया। तो 4x माइनस का 6, तो 4x इक्वल हो जाएगा 12, x इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। चीजों को केवल समझने की जरूरत है। हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे काम करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाएंगे क्वेश्चन को, हम लोग को सफलता उसमें मिलती जाएगी, ठीक है।
देखिए 625 को हम लोग 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसका पावर 2x-3 है, तो दो दूनी 4 होती हैं, 6 हो जाएगा, और 25 का पावर 6 हो जाएगा। तो 4x-6 इक्वल टू 6। तो 6 6 12 हो जाएगा, 4x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 3 हो जाएगा सिंपली। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ x की पावर y इक्वल टू 5a की पावर 5a-3 इक्वल टू y की पावर x, ठीक है, 17-3a, 17। हाँ, तो जो है हमको वैल्यू बतानी है y की, सॉरी a की हमको वैल्यू बतानी है। फाइंड द इसको आप लोग हल कीजिए। चलिए देखते हैं इसको क्या हो सकता है। कह रहा है, क्वेश्चन है, एक्स वाई वाई इक्वल टू की पावर 5a-3 इक्वल टू वाई पावर वाई बटे एक्स इक्वल टू पावर 17-3 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं इसको, एक ठीक है।
वाई की पावर यक्स यक्स बटा वाई की पावर 5a-3 इक्वल वाई बटे एक्स की पावर 17-3 है। तो या तो एक्स वाई वाई को वाई बाई एक्स बना लें, या तो वाई बाई एक्स को एक्स वाई वाई बना लें, और हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यों ना हम लोग इसको जो है ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब वाई एक्स वाई वाई को हम लोग वाई बाई एक्स बनाते हैं, तो उसके लिए हमको करना क्या होगा? हम लोग को करना होगा ये कि वाई बाई अगर यक्स हो जाएगा, तो जो इसका पावर है ये हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा आपका 17-3 है। क्योंकि ये समान है, तो 3 - 5 है इक्वल 17-3 है, ठीक। तो ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2a। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक। हम लोग बिना देरी के अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ पूछा है कि इफ यक्स की पावर 5/4 इक्वल टू यक्स की पावर 5/4। देखिए इसमें दोनों में अंतर क्या है? इसमें यक्स की पावर एक्स का पूरे का होल करके 5/4 दिया है, और उसमें उसमें केवल यक्स की पावर 5/4 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे?
अब चूंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो क्यों ना ऐसे कर लेते हैं, एक्स 5/4 एक्स एक्स की पावर एक्स की पावर 5/4। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5 की पावर 4 एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है क्या क्या किया गया है, क्या हम लोग 5/4 को 1+1/4 लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ, लिख तो नहीं सकते, क्योंकि हमको यक्स को इधर से काटना पड़ेगा, तभी उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो एक्स के यक्स की पावर 1 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा ये, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती हैं। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ये वो भी है, तो ये से ये कट जाएगा, एक्स की पावर 1/4 इक्वल टू एक्स की 5/4। 5/4। अब इसको जो है एक्स पावर 1/4 है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करने के लिए इसमें हम ऊपर 4 से गुणा करेंगे, तो इसको भी पूरे को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 125 125 625 और 4 चौक 16 चौका 64 चौका 100, ये आपका हो जाएगा सिंपली। 4 चौक 16 चौका 64 चौका 200 256 होगा, हो जाएगा 256। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थर्ड का जो है ला पढ़ेंगे, ठीक है। ला ऑफ ठीक, तो ला ऑफ सर्ट में हम लोग इसे एक दिया है आपको फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n, ये आपका फार्मूला है। एन की ए रूट पावर ए रूट एन रूट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक की पावर एन। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे मान लीजिए है आपके पास दिया है आपको एक्स की पावर 5 इक्वल टू 64, ठीक, एक्स की पावर 5 इक्वल टू 64, और हम लोग को यंत्र की पावर में बनाना है, तो 1/कुछ के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लोग एक्स की पावर 5 इसके होल टू द पावर 1/5, इसको 64/1/5 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा, यक्स की पावर 5 64 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यक्स की पावर 64/1/5। तो या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं
64 का 5, यानी nth मान इसका ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे n रूट ए दिया गया है, ए की पावर 1/n में लिखना है। तो उसके बाद जो देखो, इसे x की पावर 5 464 दिया है, तो x इक्वल टू 64 वो उधर ट्रांसफर कर दिया, 1/5 हो गया। तो 1/5 को हम लोग 64 जो है को कितनी बार करेंगे, यानी 5 बार तोड़े तो 64 आ जाए। वो जो है 5 बार उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सिंप्लीफाई, ठीक, 7/2 रूट, ये बहुत ही सिंपल है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इसको करने के लिए हम लोग करते हैं 7 2 - √5, दोनों तरफ इसके जो है उल्टे से गुणा कर देते हैं। ठीक, ठीक, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा, ये देखो, a - b और a + b, जैसा कि हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था, तो ये हो जाएगा a² माइनस का b²। ठीक है, तो हो जाएगा 14 + 7 √5, ये हो जाएगा 4 - 5। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, 14 + 7 √5 है। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 √5 प्लस में 14। या हम लोग देख सकते हैं √5 + 2, 7 का होल। या 7 कॉमन लेते हैं, तो 2 + रूट, ये आपका हो जाएगा सिंपली आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। × 3² 256, ठीक, √5, इसको हमको इवेलुएट करना है। ठीक, 1 मिनट है आपके पास, कीजिए।
हम लोग इसको इवेल्युएट करने के लिए इसको कितने फॉर्म में तोड़ें? 10 धाम 100 धाम 1000। तो 10 के क्यूब से तो 10 के क्यूब से तो ऊपर ही है। 11 12 करके देखते हैं, 12 को करते हैं, देखते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा 144, मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 का क्यूब। कितना? 12 का हो जाएगा ये क्यूब। ये 9 9 9 9 जा 81, 81 9 जा 79 3, तो हो जाएगा 9 का क्यूब। ये पूरे का होल की पावर हो जाएगा 2/3। ठीक, ये हो जाएगा 3 पावर 2, ये दो ही जान लीजिए। ये हो जाएगा 16 16 256, हो जाएगा √5। ठीक है, अब क्या दिक्कत है? अब हम लोग इसको जो है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। और 3 दूनी 6, 6 को करके दो दो बचेगा। अब ये 3 से ये 3 तो कट जाएगा, ठीक है। और इस 3 से ये भी 3 कट जाएगा, क्योंकि ये पूरा का होल है। तो ये भी बचेगा 81, ये बचेगा 9, ये बचेगा 16, ये बचेगा √5। ठीक, अब 9 1 जा 9, 9 9 जा ये, 4 चौके 16, 4 3 12, 4 छके 24, 4 9 36। ठीक, तो ये 9 से ये 9 कट जाएगा, तो ये बचेगा आंसर आपका √5। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको इवेल्युएट करना है, तो ये तो सिंपल है। एक मिनट आप लोग करके दिखाइएगा इसको, सिंपल क्वेश्चन तो।
काबू में छोड़ दिया। दूध लेके दूध चावल का कुछ खा नहीं बताओ खत्म हो गया। देखते हैं इसको। इसको कैसे करते हैं हम लोग? इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 5। ठीक। इसको हम लिख सकते हैं ये समान हो गया। ठीक। अब बात हो जाएगी इसकी। इसको इसको कर देते तो ये हो जाएगा आपका 12x-27 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा आपका 12x। ये हो जाएगा इधर आपके 24। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर। नोट कर लीजिए। और हम लोग आज का लास्ट सवाल यानी कि 10वां सवाल करने जा रहे हैं। थोड़ा टफ है। इफ x की पावर x रूट x इक्वल टू x रूट x होल पावर x। ठीक। इसको आप लोग होमवर्क के लिए है, इसको आप होमवर्क में करके लाइएगा और बताइएगा जैसा कि होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। थर्ड हैंड इंडिसेज में दो तीन टॉपिक और बचे हुए हैं जिसको हम लोग सीरियल वाइज खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या? नंबर सिस्टम के बाद हम लोगों ने पढ़ा सिंपलीफिकेशन, बोडमास क्या नियम क्या है। ठीक। नंबर सिस्टम बोडमास का नियम हम लोगों ने पढ़ा। सिंपलीफिकेशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एलसीएम एचसीएफ। ठीक। और उसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं सेट्स एंड इंडिसेज। ठीक। तो हम लोग चौथे चैप्टर पे हैं और अलजेब्रा में हमारे ख्याल से 8 या 7 या 8 चैप्टर हैं एडवांस मैथ में। उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक में चले जाएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत होके कहा ये सारे कोर्स कराया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग कल मिलते हैं। ठीक।